हेलो फ्रेंड्स। वेस्टर्न कॉल लिमिटेड WCL का जो अभी एग्ज़ाम हुआ था 10 दिसंबर को, जिसकी ऑफिशियल आंसर की रिलीज़ हो चुकी है। तो आज हम इस वीडियो में उसकी आंसर की डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आया है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। ये क्वेश्चन पूछा था जिसमें प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी, कॉन्स्टिट्यूट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, हेरिडिटरी फैक्टर और फॉर्म स्ट्रक्चरल कंपोनेंट लाइक मायोसिन मसल। तो इसका करेक्ट आंसर है हेरिडिटरी। ये जो ग्रीन आ रहा है करेक्ट आंसर, ये करेक्ट आंसर है। और जिसमें डॉट दिख रहा है तो इसमें ये वाला आपने जो एग्जाम में चूज़ किया था वो है। और नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, विच इज़ द एंटी लार्वा मेजर फॉर मॉस्किटो कंट्रोल। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन आया था जिसका स्क्रीनिंग, जेनेटिक कंट्रोल, एनवायरमेंट कंट्रोल और रेसिडुअल स्प्रेड था। तो मैंने लास्ट वीडियो में इसका जेनेटिक कंट्रोल बताया था, बट इसका करेक्ट आंसर एनवायरमेंटल कंट्रोल इसका। और नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ फॉस्फोरस। फॉस्फोरस का फंक्शन पूछा था। तो डेवलपमेंटल ऑफ बोन टीथ, रेगुलेशन ऑफ पीएच फ्लूइड, रेगुलेशन ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, रोल ऑफ ट्रांसमिशन नर्व इम्पल्सेस। तो बेस्ट आंसर इसका बोन और टीथ के लिए डेवलपमेंट के लिए काफ़ी अच्छा हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, व्हाट इज़ द बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ कॉपर। कॉपर का बायोलॉजिकल फंक्शन पूछा था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो रहा है कोफैक्टर फॉर सेवरल एंजाइम। तो ये इसका राइट आंसर बन जाएगा। इसमें आपको ऑब्जेक्शन लगाने का भी आ गया है। आपको किसी क्वेश्चन में अगर आपको लग रहा है कि नहीं नहीं इसका ये है, तो वो आप ऑब्जेक्शन भी ऑप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। लास्ट में आपको वो ऑब्जेक्शन का मैं भी बता दूंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेटेड पर HPA 2000 डेफिनेशन ऑफ वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, है ना, ये क्वेश्चन आया था। तो इसके अकॉर्डिंग टारगेट था कि कौन कौन से उनको वो फुलफिल करने थे। तो इसका जो आंसर मिलेगा वो कौन सा आंसर है इसका, ये वाला है, थर्ड वाला, सी वाला। रिडक्शन ऑफ इन्फेंट मोर्टेलिटी फ्रॉम लेवल 125 टू बिलो 60 लाना था, है ना। तो इसका ये आंसर होगा। 6 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं, व्हाट इज़ द ट्रू अबाउट लॉ ऑफ सेग्रेशन। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा था, लॉ ऑफ सेग्रेशन पूछा था, जिसमें मेम्ब्रेन ऑफ जीन पेयर सेग्रेशन एंड पास टू डिफरेंट गैमेट्स। दिस लॉ अप्लाई टू जीन्स ऑन होमोलॉगस क्रोमोसोम। द एक्सेप्शन टू लॉ इज इवेंट एंड नॉट जस्ट जंक्शन, है। तो ऑल ऑफ द अबव का राइट आंसर बनेगा। फिक्स क्वेश्चन आया था, व्हाट शुड द यूजुअली अमाउंट ऑफ एनिमा और सॉल्यूशन फॉर इन्फेंट के लिए पूछा था। 500 ml, 3 to 50, 300 to 500, 250 to 350। तो लेस देन 250 ml करेक्ट आंसर होता है इन्फेंट के लिए एनिमा सॉल्यूशन जो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, व्हाट इज कॉल्ड टू रिलेशन बिटवीन ड्रग कंसंट्रेशन एंड टाइम, है ना। तो ड्रग कंसंट्रेशन और टाइम का पूछा था। इसमें मैं भी काफ़ी कंफ्यूज हुआ था क्वेश्चन में, तो मैंने इसका फार्माकोजेनेसिस लगाया था, बट इसका राइट आंसर होगा फार्माकोकाइनेटिक। तो अगर इसमें अगर डाउट हो तो आप इसमें वहाँ पे आप लगा सकते हो, है ना, क्लेम कर सकते हो अगर ऐसा कुछ। मैं भी इसको देखूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज रिलेटिवली लार्ज एरिया ऑफ साइकोलॉजी विच डील विद द फंडामेंटल रूल, प्रिंसिपल एंड थ्योरीज ऑफ साइकोलॉजिकल इन रिलेशन टू द स्टडी बिहेवियर ऑफ नॉर्मल अडल्ट ह्यूमन बींग। तो इसका आंसर है जनरल साइकोलॉजिकल, है ना। इसका ये आंसर रहने वाला है। सोशल साइकोलॉजी ऑप्शन में दिए हुए, बट इसका आंसर कौन सा होगा, जनरल साइकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग टूल इन MS Excel प्रिडिक्ट अ वैल्यू बेस्ड ऑन द फोरकास्ट फॉर द प्रायर पीरियड एडजस्ट फॉर द एरर ऑफ द प्रायर फोरकास्ट, है ना। इसका आंसर पूछा था। MS Excel के कंप्यूटर का क्वेश्चन है, तो इसमें ये देख सकते हैं आप। तो इसका आंसर कौन सा हो रहा है, रिसर्च मैनेजमेंट में चल रहा है ना। तो कोरिलेशन कोवेरियंस इसका आंसर है। सॉरी, ये आंसर मैंने ठीक किया था, बट आंसर इसका फर्स्ट वाला आंसर है, एक्सोपोटेंशियल स्मूथिंग इसका आंसर है। 11th नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट आर द प्लाज्मा एंटीबॉडी ब्लड टाइप बी, है ना। प्लाज्मा एंटीबॉडी ब्लड टाइप बी में उसका कौन सा एंटीजन मिलेगा, तो अपना आंसर उसके तो कौन सा मिलेगा, टाइप बी है तो उसका अपोजिट मिलेगा टाइप ए, एंटी ए मिलेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहेगा, इन्फ्लामेशन ऑफ द इनर ईयर। इनर ईयर इन्फ्लामेशन क्या बोलते हैं, लेब्रिनाइटिस बोलते हैं। करेक्ट आंसर है। विच अमंग द फॉलोइंग इज सेड टू बी ट्विन सिस्टर ऑफ साइकोलॉजी। तो इसका आंसर होगा एंथ्रोपोलॉजी, है ना। एंथ्रोपोलॉजी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग नेजल डिसफंक्शन इज कॉमनली ड्यू टू डीजेनरेटिव चेंजेस इन स्केलेटल फ्रेमवर्क ऑफ नोज। तो नेजल डिसफंक्शन अगर कॉमनली होगा तो क्या क्या स्केलेटल फ्रेमवर्क में क्या क्या चेंजेस आने चाहिए, तो वो उसका दे रखा है।
जैसे कि ड्यू टू डीजेनेरेटिव चेंजेस इन स्केलेटल फ्रेमवर्क में हुआ, तो नेजल में क्या क्या डिसफंक्शन हो सकते हैं? पॉलिप्सिया होगा, नेजल ऑब्स्ट्रक्शन होगा, राइनोरिया, एपिटैक्सिस होगा। तो मोस्ट कॉमन क्या होता है? नेजल ऑब्स्ट्रक्शन होता है अगर स्केलेटल फ्रेमवर्क में कुछ प्रॉब्लम है तो, बोन्स वगैरह में, जो नोज की जो बोन होती है उसमें। 15 नंबर का क्वेश्चन, व्हाट इज द शेप ऑफ बेसिलाई ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया? ऑब्वियसली बेसिलाई नाम दिया है तो राउंड शेप आ सकता है, अपन कोकाई होता है राउंड और स्फेरिकल अपन लगा सकते हैं। तो ये इजी क्वेश्चन था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर फॉल्स लेबर? जो करेक्ट स्टेटमेंट पूछना है फॉल्स लेबर के लिए, तो इंक्रीज ड्यूरेशन और फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी ट्रू लेबर का है ना। थर्ड दे रहा है कंटिन्यू नो मैटर वॉट वुमेन लेवल एक्टिविटी, ये फॉल्स लेबर का कैरेक्टरिस्टिक शायद नहीं है। और नेक्स्ट, बिगिन इरेगुलर बट बिकम रेगुलर प्रेडिक्टली, ठीक है। फेल्ट फर्स्ट एब्डोमिनली एंड रिमेन कन्फाइंड टू द एब्डोमिनली, ये रहता है अपना फर्स्ट फॉल्स लेबर का कैरेक्टरिस्टिक रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, व्हाट शुड द करेक्ट अप्रोच ऑफ नर्स स्टाफ टू वायलेंस वन ऑफ द साइकेट्रिक इमरजेंसीज? नर्स का आप लोगों को अप्रोच दिखाना है, प्रायोरिटी दिखानी, प्रायोरिटी वाला क्वेश्चन है। तो अप्रोच टू पेशेंट फ्रॉम फ्रंट इफ शी इज रेस्टोरेंट, प्रोवाइड टू लो कैलोरी डाइट, तो इसका आंसर बनेगा सी वाला, हैव अ नॉन थ्रेटनिंग अप्रोच एंड डू नॉट चैलेंज द पेशेंट, है ना। ऑब्वियसली ये सबसे बेस्ट आंसर मिल रहा है, तो हमें ये लगाना था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द कॉमनली यूज बिब्लियोग्राफी डेटाबेस, ये क्वेश्चन आया था। तो सिन्हाल्स अपन यूज़ करते हैं ना, सिन्हाल्स कम्युनिटी इंडेक्स, ये अच्छा है, ये वाला इसका सबसे बेस्ट आंसर मिलेगा। इसका फुल फॉर्म मैं यहाँ मेंशन कर दूँगा। वोट प्रोवाइड फ्रेमवर्क ऑफ सिंथेसिस ऑफ कैंसेलियस बोन टिश्यू विद इन अ मेटाफाइसिस, ठीक है। तो इसका आंसर थर्ड वाला बनेगा, एपीफाइसिल प्लेट। इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन हुआ था, बट ये करेक्ट आंसर एपीफाइसिल प्लेट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हियरिंग एड्स आर फुल्ली प्रोग्रामेबल विथ मोस्ट ऑफ द फंक्शन ऑटोमेटिकली कंट्रोल, ठीक है। तो इसका आंसर मिलेगा अपना, कौन सा आंसर इसका? डी वाला आंसर है। मैंने एनालॉग का टेक्नोलॉजी बेस लगाया था, बट आंसर कौन सा? डिजिटल हियरिंग एड्स, इसका सबसे बेस्ट आंसर। हाउ मेनी नंबर इन वर्टिब्रा थोरेसिक, तो T12 होती है, सिंपल सा आंसर था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन था, आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ DGHS, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, है ना। तो क्या फंक्शन होते हैं उसके? तो इसके जो बेस्ट आंसर क्या है? इंटरनेशनल हेल्थ रिलेशन एंड क्वारंटाइन, ये इसका फंक्शन होता है। तो ये बेस्ट आंसर है। सब एक जैसे मिलते हैं तो थोड़ा इसमें कन्फ्यूजन बहुत होता है इस क्वेश्चन में। विच अमंग द फॉलोइंग इज वन ऑफ द लेबोरेटरी फाइंडिंग ऑफ डेंगू शॉक सिंड्रोम, है ना। डेंगू शॉक सिंड्रोम में क्या लेबोरेटरी? फर्स्ट दे रहेगा थ्रोम्बोसाइटोपेनिया लेस देन 1 लाख सेल्स दे रखा। मैंने यहाँ पे एग्जाम में बहुत बड़ी गलती कर दी है, 10,000 समझ के मैंने इसको लगा दिया। अगर 10,000 होता तो ऑब्वियसली ये सही होता। नो एविडेंस ऑफ प्लाज्मा लॉस, ये गलत है। डिक्रीज टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, ठीक है। इसको तो इसके हिसाब से बस ये कन्फ्यूज़न, बस दिमाग में एग्जाम में बस यही चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखनी होती है। अब इसमें कितने जीरो हो रहे हैं? 5 जीरो है, तो वो गलती वहाँ हो गई। छोटी सी सिली मिस्टेक आपका एक क्वेश्चन गलत करवा सकती है। तो एग्जाम में बहुत ध्यान रखिए, क्वेश्चन के ऑप्शंस को अच्छे से पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आइडेंटिफाई इनकरेक्ट मेजर फॉर असेंशियल न्यूबॉर्न केयर ऑफ चाइल्ड हेल्थ, ठीक है। इनकरेक्ट पूछा है, ये ऐसी एग्जाम में हिंट क्या पूछा है एक्चुअली वो देख लो, है ना। इनकरेक्ट पूछा है तो इसका आंसर क्या होगा? कट द कोड व्हेन इट बिकम थिन एंड डार्क, तो ये इनकरेक्ट है न्यूबॉर्न असेंशियल केयर के लिए, तो ये बेस्ट आंसर मिलेगा इसका। विच अमंग द फॉलोइंग बिलोंग टू DSRNA वायरस, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चन मिला था 16, तो ये एक आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन, या फिर एक अलग लेवल का क्वेश्चन मांग सकते हैं। तो इसमें करेक्ट आंसर बनेगा राइस ड्वार्फ, ये फर्स्ट आंसर इसका मिलेगा। वन और मोर यूज़र साइमल्टेनियसली ऑन 2 और मोर प्रोसेस आर नोन एज, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? मल्टीटास्किंग, जो कि मैंने लगाया था, बाकी इसका आंसर होगा मल्टी प्रोसेसिंग, ठीक है। और नेक्स्ट पढ़ते हैं, विच इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हिपेटिक सिरोसिस का कौन सा है? तो एल्कोहलिक सिरोसिस जो होता है मोस्ट कॉमन टाइप होता है। व्हाट इज़ द एग्जांपल ऑफ मोनेरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म? तो इसका मोनेरा का आंसर होगा यू बैक्टीरिया, इसका राइट आंसर बनेगा। हाउ शुड हीट बर्न इन मिड चेस्ट रीजन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मैनेज, है ना। हीट चेस्ट बर्न होता है ना, तो मिड चेस्ट में अगर हो रहा है तो प्रेगनेंसी में कैसे मैनेज करना है उसको, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? अगर इसका आंसर होगा स्लीपिंग विथ मोर पिलो देन यूजुअल। अगर नॉर्मल से आप नॉर्मल जो सोते हो उसके कंपेयर में आपको ज़्यादा पिलो लेके सोना है, तो उससे आपको इसमें
आराम मिलेगा, क्योंकि जो एसिड रिफ्लेक्स अगर पिलो वगैरह रहेंगे ना वहाँ यूज़ करेंगे ऊपर, तो वो एसिड रिफ्लेक्स का मैनेजमेंट रहेगा, तो उसकी वजह से वो बर्निंग सेंसेशन फील नहीं होगी। what type of nomenclature of drug are catchy and easy to remember? ठीक है, केमिकल नेम से अगर याद करते हैं, जेनरिक केमिकल नेम से तो केमिकल फॉर्मूला तो इससे याद नहीं करते, जेनरिक नेम हो सकता है, पर इसका आंसर कौन सा होगा? प्रोपर्टी नेम से होगा इसका आंसर। थर्ड वाला जो इसका आंसर है वो सही माना इन्होंने। विच अमंग द फॉलोइंग ड्रग इज ऑब्टेन फ्रॉम लीव्स? ये देखो इसमें इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है ना। लीव्स से कौन सी ड्रग ऑब्टेन होती है? तो इसमें डिजिटॉक्सिन प्लस विनक्रिस्टिन भी लीव से होती है, तो इसमें मैंने ऑब्जेक्शन लगाया है, आप भी ऑब्जेक्शन लगा देना जो भी आपने लगाया, तो इसका आपको बेनिफिट मिल जाएगा। क्योंकि विनक्रिस्टिन भी जो ऑब्टेन होती है वो भी देखो यहाँ मेंशन कर रखा है, वो लीव से होती है, और डिजिटॉक्सिन भी लीव से होती है, क्योंकि स्पेसिफिक कुछ लिखा नहीं है कौन सी लीव से होती है। ठीक है, तो इसका दोनों आंसर राइट मानेंगे। इसका देखते हैं, सब अभी क्लेम लगा देना, सभी ऑब्जेक्शन लगा देना, फिर बात देखते हैं आगे क्या होता है। व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मलेरिया इन इंडिया? ठीक है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स सबसे अच्छा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द लेट साइड इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल रेडिएशन थेरेपी? है ना, एक्सटर्नल रेडिएशन थेरेपी मतलब जो अपन बाहर से देते हैं, सबसे लेट कौन सा होता है? फाइब्रोसिस का सबसे लेट साइन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग मेंटल एंड बिहेवियरल डिसऑर्डर ग्रुप इंक्लूड मेंटल एंड बिहेवियरल डिसऑर्डर दैट आर द पर्सिस्टेंट एक्सप्रेशन ऑफ एन इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक लाइफ स्टाइल एंड मोड ऑफ रिलेटिंग टू सेल्फ एंड अदर? ये क्वेश्चन आया था साइकोलॉजी का, उस क्वेश्चन था, तो इसमें क्या होगा? आंसर क्या होगा? डिसऑर्डर ऑफ अडल्ट पर्सनैलिटी एंड बिहेवियर इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोसाइटी? कौन नोट पूछा है ना, तो वो भी थोड़ा ध्यान रखना। लाइकलेस, डिफरेंशिएटेड इंटरप्रिटेशन और कॉन्फ्लिक्ट, तो इसका आंसर होगा लाइकलेस होगा, जो होगा सोसाइटी का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। व्हाट इज द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ वूपिंग कफ? बोर्डेटुला पर्टुसिस, जो कि इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैट सोल्यूबल विटामिन? है ना, तो विटामिन ए डी ई के जो होते हैं ना वो फैट सोल्यूबल होते हैं, तो विटामिन ए डी ई के ई इसमें मेंशन है, बाकी और कोई नहीं, तो ये इसका आंसर बन जाएगा। हु इज़ द फादर ऑफ सोशियोलॉजी? अगस्त कॉम्टे। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। What can be defined as the field that deal with any genetic condition that occur due to changes in nucleotide sequence of DNA representing as a gene? ठीक है, तो इसके लिए भी काफ़ी पढ़ना पड़ता है माइक्रोबायोलॉजी अच्छे से, तो उसके लिए सबसे बेस्ट आंसर है कि अपना मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स होगा ना, मैंने इसमें सोमेटिक सेल जेनेटिक्स लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। द नेम गिवन टू एंडोमेट्रियम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? एंडोमेट्रियम को क्या नाम देते हैं अगर प्रेगनेंसी के बाद? तो नाम उसका होता है डेसिडियो हो जाता है। ये आया था अपना डिफेंस मैकेनिज्म का क्वेश्चन आया था। विच अमंग द फॉलोइंग डिफेंस मैकेनिज्म का एग्जांपल कौन सा है ना, तो ड्यूरिंग लंच एट अ रेस्टोरेंट मार्क इज एंग्री एट हिज ओल्डर ब्रदर बट डज नॉट एक्सप्रेस इन इंस्टेंटिव वर्बल ऑफ एवरीथिंग टू सर्वाइव। है ना, अगर वो उसके अपना गुस्से को क्या कर दिया, उसने डिस्प्लेसमेंट कर दिया ना, अपना जो गुस्सा था वो अपने से कम जो पावरफुल था उसके ऊपर इसने कर दिया, तो क्या कर रहा है? डिस्प्लेसमेंट सबसे बेस्ट आंसर बनेगा। सब्लिमेशन, रेगुलेशन और रिएक्शन फॉर्मेशन भी नहीं होगा, तो इसका आंसर डिस्प्लेसमेंट सही है। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट एक्टिविटी ड्यूरिंग फर्स्ट एड ऑफ फॉर सीरियस बर्न? कौन सा क्या पूछा? इनकरेक्ट एक्टिविटी पूछा है ना, तो गिव हिम सोडा सॉल्यूशन एंड सॉल्ट, तो ये स्ट्रॉन्ग सोडा सॉल्यूशन तो क्यों नहीं देंगे? नहीं देते ना। सबसे डू नॉट ओपन द ब्लिस्टर सही है, डू नॉट अप्लाई ऑइंटमेंट और होम रेडी ये भी सही है। इट द हैंड आर इन्वॉल्विंग कीप देम अबव द लेवल ऑफ विक्टिम हार्ट ये भी सही है। तो बेस्ट इसका रॉन्ग आंसर कौन सा बनेगा? फोर्थ वाला इसका रॉन्ग आंसर बनेगा। 43 क्वेश्चन पे चलते हैं। हेल्प यू ओवरकम एंड कंक्रीट स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लम्स, तो इसका आंसर क्या बनेगा? वो डेफिनेशन देखिए, तो किसकी डेफिनेशन बनेगी है, तो इसका आंसर होगा क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंसी का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। एडिस वेक्टर वायरस है ना आर एसोसिएटेड टू विच डिजीज? तो एडिस किसके लिए होता है? अपना डेंगू के लिए होता है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये। इन ऑपरेंट कंडीशन समथिंग एडेड टू डिक्रीज लाइक हुड और बिहेवियर सेट है ना, तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ था, क्योंकि किसी भी अगर एक हल्की सी लाइन का डिफरेंस है ना,
इसमें 4 कंडीशन चलती है, तो इसमें क्या बोला ना, डिक्रीज़ कर दिया, एडेड करना वो पॉजिटिव में आ जाता है ना, तो मैंने तभी ध्यान नहीं दिया, वो डिक्रीज़ किया तो उस वजह से नेगेटिव इन्फोर्समेंट मैंने लगाया, बट इसका आंसर पॉजिटिव पनिशमेंट होगा। तो मैं स्क्रीन पे आपको शो कर रहा हूँ, इसकी ये 4 लाइनें हैं, ये अच्छे से आप याद कर लेना, नेक्स्ट एग्जाम कोई भी होगी तो उसमें काम आएगा। तो उसमें बस एक छोटे-छोटे वर्ड का डिफरेंस आ जाता है, तो ये आप देख लो अच्छे से। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग जेनेटिक कंडीशन हैज़ बिलो मेंशन कैरेक्टरिस्टिक? एक्स्ट्रा फिंगर एंड टॉय, क्या बोलते हैं, पॉलीडेक्टाइली बोलते हैं, ठीक है। अकंट्रोप्लेजिया ये होता है, ये शॉर्ट लेग और फिट सिंड्रोम होता है ना, शॉर्ट जो होते हैं ना बोन है, उनको ये बोलते हैं। विच आर द पार्ट ऑफ स्टेथोस्कोप? बेल, ईयर पीस, ट्यूबिंग, सभी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज अ पार्ट ऑफ फिटस लोअर पोल ऑफ यूट्रस, है ना, अगर फिटस के लोअर पोल में अगर जो पार्ट होगा बेबी का, तो वो प्रेजेंटेशन कहलाता है उसका। नेक्स्ट बढ़ते हैं, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ ईयर फॉर इवाल्यूएशन फॉर ऑफ वेरियस बॉडी सिस्टम चाइल्ड्स? तो ईयर से अपन क्या इवोल्यूशन करते हैं बॉडी के, तो ऑब्वियसली ऑस्कल्टेशन जो है इसका राइट आंसर होगा। विच अमंग द फॉलोइंग इज अ न्यूट्रिशन प्रॉब्लम इन इंडिया? ज़ीरोफ्थेल्मिया, जो कि विटामिन ए की कमी से होता है अपना। और नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन, विच इज़ द करेक्ट जनरल टॉक्सिसिटी ऑफ एंटी मोटाबोलाइट कीमोथेरेपी? तो बोन मेरो सप्रेशन करता है, ऑब्वियसली जितनी भी कीमो की जो भी होती है वो बोन मेरो को सप्रेशन करती है, तो सबसे बेस्ट आंसर रहेगा बोन मेरो सप्रेशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मेलिग्नेंट टाइप ऑफ न्यू प्लाज्मा इज यूज फॉर कैंसर फॉर इपिथेलियल टिश्यू सच एज स्किन, स्टमक लाइनिंग? देखो, इपिथेलियल टिश्यू में अगर न्यूप्लाज्मा या कैंसर कुछ हो रहा है तो वो कार्सिनोमा कहलाएगा। अगर यहाँ एपिथेल की जगह अगर कनेक्टिव टिश्यू आ जाता तो आंसर सार्कोमा होता है, ठीक है। तो वर्ड के डिफरेंसेस को आपको समझना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड ऑफ अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी डील विथ एक्सप्लोरेशन फॉर माइक्रोबियल लाइफ इन आउटर स्पेस? ठीक, तो ये किसकी डेफिनेशन बनेगी अपनी, एक्सो माइक्रोबियल माइक्रोबायोलॉजी की इसकी डेफिनेशन बनेगी। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन, फिगर आउट द माइक्रोन्यूट्रिएंट फॉलोइंग। माइक्रोन्यूट्रिएंट कौन सा होता है, प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट, ये तो होता है मैक्रो, और माइक्रो बच्चा अपना मिनरल या विटामिन जो होते हैं वो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच द टेक्निक ऑफ कैंसर डिटेक्शन लो एनर्जी बीम आर यूज्ड एंड फिल्म ऑफ द सॉफ्ट ब्रेस्ट टिश्यू आर टेकन विदाउट द यूज ऑफ रेडियो ओपेक मीडियम? तो मेमोग्राफी होता है जो अपन ब्रेस्ट को उसका वो करते हैं अपन लो एनर्जी पे उसका एक रेडियो ओपेक वो निकालते हैं, इसकी इमेज निकालते हैं, तो वो हम कैंसर का डिटेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं, तो मेमोग्राफी बोलते हैं उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द नेशनल हेल्थ प्रोग्राम इन इंडिया? तो काला जार है, नेशनल डायबिटीज कंट्रोल प्रोग्राम है, यूनिवर्सल है ना, UIP ये भी है। तो चाइनीज़ इंसेफेलाइटिस कंट्रोल नाम से कोई ऐसा प्रोग्राम इंडिया में नहीं चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वोट इंडिकेट द नंबर ऑफ डेथ बिटवीन 1 to 4 ईयर पर 1000 चिल्ड्रन, है ना, तो उसको बोलते हैं चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट, है ना। डेथ का पूछा है तो मोर्टेलिटी आएगा, डिजीज़ का जाता तो मॉर्बिडिटी हो जाता, तो इसका आंसर हो जाएगा डी वाला। 58 का क्वेश्चन है, इज़ द फ्रैक्चर न्यू बॉर्न चाइल्ड ड्यू टू इंजरी ड्यूरिंग डिलीवरी? ड्यूरिंग डिलीवरी के टाइम पे बेबी को फ्रैक्चर हो जाना, तो वो कौन सा फ्रैक्चर कहलाता है? ग्रीन स्टिक, तो देखो वो अलग हो जाता है ना, वो पैदा होने के बाद में जो बच्चों में होता है वो है। पैथोलॉजिकल किसी बीमारी या किसी की पैथोलॉजिकल कंडीशन की वजह से होगा। लेबर और बर्थ में कन्फ्यूजन, तो बर्थ फ्रैक्चर्स का राइट आंसर होगा। तो ये थोड़ा से वर्ड का भी काफ़ी डिफरेंस आ जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट फॉर द नर्स क्लिनिशियन, है ना। करेक्ट स्टेटमेंट क्या है नर्स क्लिनिशियन के लिए? ब्रॉड प्रैक्टिस करना, में फंक्शन इन क्लिनिकल कम्युनिटी सेटिंग, स्ट्रिक्ट रेगुलेशन ऑफ नर्स प्रैक्टिस। तो इसका जो आंसर बनता है सबसे बेस्ट आंसर होता है ब्रॉड प्रैक्टिस बेस, इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई हैंड वॉश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इन प्रोसीजर ऑफ केयर ऑफ वुंड? सबसे बेस्ट होता है क्रॉस कंटामिनेशन को बचाना, तो इस हैंड वॉशिंग का मेन सबसे जो गोल होता है ना, प्राइमरी गोल यही होता है, तो इसका आंसर सी वाला जो राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट की बात करते हैं क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द नर्सिंग इंटरवेंशन फॉर द एल्कोहल विथड्रॉल डेलीरियम, है ना। इसमें थोड़ा सा एक कन्फ्यूजन है कि एक मॉनिटर द वाइटल साइन क्यों कर रहे हैं, नॉट नर्सिंग इंटरवेंशन है, रिस्ट्रेंट टू प्रिवेंट हार्म टू सेल्फ, रिस्ट्रेंट करना, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग वाला है, इस पर भी थोड़ा सा
अपन ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, देख लेंगे। और आपके अकॉर्डिंग क्या है इसका सही आंसर, आप थोड़ा बता देना इसमें कमेंट करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग टिश्यू इज फाउंड इन द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, नर्व टिश्यू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर इस्टेब्लिश्ड कवर अ पॉपुलेशन ऑफ 1 लाख। 1 लाख अपना किस पे होता है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पे होता है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, सब सेंटर और आंगनवाड़ी इन पे इससे कम होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। मेंटल एक्सपीरियंस ऑपरेट ऑन डिफरेंट लेवल ऑफ अवेयरनेस, द लेवल दैट बेस्ट पोर्ट्रे वन एटीट्यूड फीलिंग एंड डिज़ायर द, तो इसका आंसर क्या बनेगा, अनकॉन्शियस बनेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच आर द रिस्क फैक्टर ऑफ हियरिंग लॉस, कंजेनाइटल हो सकता है, रिकरेंट ईयर इन्फेक्शन होता है, बैक्टीरियल की वजह से भी हियरिंग लॉस हो सकता है, तो ऑल ऑफ द अबव इसका बेस्ट आंसर बनेगा। व्हाट इज द न्यूट्रिशनल क्लास ऑफ फंगाई अकॉर्डिंग टू विटकर 5 किंगडम, है ना, जो 12th में जब पढ़ते थे ये तब आता था ये, तो इसका आंसर बनेगा हेटेरोट्रोफिक, इसका बेस्ट आंसर बनेगा। और नेक्स्ट बढ़ते हैं। विच मसल्स टर्न द पाम अपवर्ड एंटीरियरली, है ना, पाम को अपवर्ड करने के लिए कौन सी मसल टर्न होती है, तो उसके लिए आंसर होगा अपना सुपिनेटर जो होता है इसका मसल यूज होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच फॉलोइंग बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज इन्वॉल्व इन अटैचमेंट टू सेल सरफेस, है ना, सेल सरफेस पे होगी तो इसका ऑब्वियसली फ्लैजिला एक मूवमेंट का काम करता है, इन्वॉल्व होता है, बट इसका आंसर कौन सा होगा, फिम्ब्री आंसर होगा इसका एक बार और अच्छे से देख लेंगे। बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज इन्वॉल्व इन अटैचमेंट टू सेल सरफेस, तो फिम्ब्री के द्वारा वो अटैच होता है, तो 68 का ये बनता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आई इंजरी मे बी ड्यू टू हीट और केमिकल, ठीक है, हीट और केमिकल से अगर आई में कोई इंजरी होती है तो उसको क्या बोलते हैं, बर्न बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्थ केयर सिस्टम इज़ वन ऑफ द इंडिजिनस सिस्टम ऑफ मेडिसिन, तो सिद्धा जो होता है, जो सबसे ज़्यादा इंडिजिनस मेडिसिन का सिस्टम होता है, जो कि इंडिया का है, इंडिया ओरिजिन ही होता है। तो ये हम 70 क्वेश्चन हमने डिस्कशन किए, वो है हमारे नर्सिंग मैनेजमेंट, नर्सिंग के। जो 30 क्वेश्चन जो है ये हमारे अदर पार्ट सब्जेक्ट है, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन कर लेंगे। और आप कमेंट कर लेना इसको डिस्कशन करने की ज़रूरत है या नहीं है, तो मुझे आप कमेंट करके बता देना। और आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं वो भी आप मुझे कमेंट में करके भी ज़रूर बताना कि कितने आपके क्वेश्चन गलत गए और कितने सही गए। और किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट लगता है, कुछ लगता है, तो कमेंट करके ज़रूर बताना, वो हम डिस्कशन करेंगे। तो ये था हमारा WCL का एक आंसर की, जो कि आज रिलीज़ हो गई है। आपको मेल मिला होगा तो आपको वो साइट पे जाके वहाँ से आपको अपने खुद के आंसर की भी निकाल लेना है। और कुछ भी अगर डाउट हो तो नीचे कमेंट कर देना, आपको उसका आंसर मैं दे दूँगा। ठीक है, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। बने रहिए मेरे साथ, और नेक्स्ट वीडियो भी बहुत जल्दी आपको मैं अपलोड कर दूँगा। थैंक यू सो मच।